नमस्कार दोस्तों। जब भी समाज में कोई सच्चा नेता खड़ा होता है तब उसे दो नजरों से देखा जाता है। एक तरफ जनता उसे अपना मसीहा मानती है तो दूसरी तरफ सत्ता उसे खतरा बताती है। आज एक ऐसा ही नाम सामने आया है, सोनम वांगचुक का। कुछ लोग उन्हें जेल भेज रहे हैं तो लाखों लोग उन्हें अपना हीरो मानते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या वो वास्तव में कोई हीरो है या फिर कोई विलन? आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं बिना किसी राजनीतिक चश्मे के। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन में पढ़ाई के लिए संघर्ष, किताबें नहीं और स्कूल की भाषा भी अलग। इन्हीं परेशानियों ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि शिक्षा बच्चों की भाषा में और उनकी जरूरत के अनुसार होनी चाहिए। और यही सोच आगे चलकर सैकमॉल यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख में बदली। मतलब शुरुआत से ही उनका मकसद समाज को उठाना था, ना कि सत्ता को पाना। उन्होंने लद्दाख के बच्चों के लिए नई शिक्षा प्रणाली बनाई, सोलर हीटेड स्कूल बनाए और आइस स्टूपर टेक्नोलॉजी निकाली ताकि पानी को बचाया जा सके। और यह सब बिना किसी बड़ी सरकारी मदद के किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी तारीफ हुई और यही कारण है कि 3 इडियट फिल्म में फुनसुक वांगडू का किरदार उनसे प्रेरित था। अगर कोई व्यक्ति बच्चों की पढ़ाई में, पानी बचाने में और पर्यावरण सुधारने में अपना पूरा जीवन लगा दे तो क्या उसे विलेन कहा जा सकता है? 2019 में आर्टिकल 370 के हटने के बाद लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। शुरुआत में लोग खुश थे, लगा कि अब सीधा दिल्ली से विकास होगा। लेकिन धीरे धीरे असली चिंता सामने आई। जमीन और संसाधनों पर बाहरी कंपनियों का कब्जा होने लगा, स्थानीय नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पाया और संस्कृति खोने का डर होने लगा। ऐसे समय पर सोनम वांगचुक ने आवाज उठाई और मांग की कि लद्दाख को 6 शेड्यूल की सुरक्षा चाहिए और स्टेटहुड चाहिए। क्या ये मांग गलत थी? नहीं, यही तो जनता की असली जरूरत थी। उन्होंने भूख हड़ताल की, वो भी खुले आसमान में बर्फ पर बैठकर। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं हिंसा से लड़ूंगा। हमेशा एक ही मकसद रहा है उनका कि मैं अहिंसा से लड़ूंगा। उनकी हर अपील सोशल मीडिया पर थी, किसी गुप्त सभागार या फिर हथियार की बात कभी नहीं की। जब गांधी जी को अंग्रेजों ने विलेन कहा था तब उनकी ताकत अहिंसा ही थी और आज वही रास्ता वांगचुक भी अपना रहे हैं। हाल ही में लेह में विरोध प्रदर्शन हुआ और अफसोस कि वहां पर हिंसा भी हुई। कुछ लोग मारे गए और कुछ घायल भी हुए और सरकार ने सीधा आरोप लगाया कि ये सब सोनम वांगचुक के भड़काने से हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए, वांगचुक हर वीडियो में, हर भाषण में कहते रहे हैं कि हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। फिर सवाल ये है कि यदि भीड़ गुस्से में बेकाबू हो भी गई तो क्या इसका मतलब ये है कि नेता का इरादा खराब था? नहीं। जैसे कोई पिता अपने बच्चों को समझाता हो कि लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन बच्चे फिर भी लड़ते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि पिता दोषी है? वांगचुक को एनएसए जैसे सख्त कानूनों में बंद कर दिया गया। उनके एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि उनकी फंडिंग में गड़बड़ी है। लेकिन सोचिए, ये वही एनजीओ है जिसने 30 सालों से बच्चों की जिंदगी बदली है। ये वही संस्था है जिसने पूरी दुनिया से तारीफ पाई है। यदि कोई छोटी सी पेपर पर गलती हुई भी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि संगठन देशद्रोही है। वांगचुक का मकसद साफ है, लद्दाख की जमीन बाहरी कंपनियों को न बेची जाए, युवाओं को रोजगार मिले, पहाड़, बर्फ और नदियां बची रहें और आदिवासी संस्कृति खत्म ना हो। सोचिए, जो इंसान अपनी जमीन, अपनी नदियां और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा हो, वो इंसान देश का दुश्मन कैसे हो सकता है? असली डर यह है कि यदि सोनम वांगचुक की आवाज मजबूत हो गई तो बड़ी कंपनियों के मुनाफे रुक सकते हैं। जनता के लिए वो हीरो हैं क्योंकि वह उनकी तकलीफ को दूर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ता के लिए वो विलन है क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इतिहास यही कहता है कि जो लोग जनता की आवाज बनते हैं उन्हें पहले गद्दार या विलेन ही कहा जाता है, लेकिन बाद में वही इतिहास के पन्नों में हीरो बनते हैं। गांधी जी, भगत सिंह, मंडेला, इन सबको उनके समय में पहले गद्दार ही कहा गया था। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। सोनम वांगचुक असल में एक विलन है या फिर वो एक ऐसे हीरो है जो सब कुछ अपने लोगों के लिए दांव पर लगा चुके हैं? अब सवाल आपसे है कि आप क्या सोचते हैं, सोनम वांगचुक एक विलन है या फिर हीरो? कमेंट में जरूर बताइए। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।